बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया था। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यही वीडियो जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से। आरोप बेहद गंभीर लगाया गया कि राहुल गांधी का रास्ता रोका जा रहा था। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4 साल बाकी हों, उपचुनाव में करारी शिकस्त पर जिम्मेदारी तय नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा अभी से शुरू होने लगी। देखिए रिपोर्ट। 4 साल पहले कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई, पूर्व मंत्री के बयान ने गुट की आग सुलगाई। वही ढर्रा वही राग, कौन नेता किसके साथ। लंबे समय बाद प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़े प्रदर्शन के दौरान एक साथ एक मंच पर जुटे, एक दूसरे को देखा और गिले शिकवे भुलाकर मुस्कुराए। और इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर एकजुट होकर संघर्ष करते नजर आए। तस्वीरें देखकर लगा कि कांग्रेस फिर मजबूती की राह पर है। और जब मुस्कुराए आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस में मजबूती की चर्चा हो ही रही थी कि पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के एक बयान ने सारी एकजुटता की हवा निकाल दी। गोविंद राम मेघवाल इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अधिकारियों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में अगर फिर से कांग्रेस आई तो गहलोत सीएम बनेंगे। इस पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने इशारों में भी ये बात कर डाली कि सीएम की रेस में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत नंबर 1 हैं। पहले साल में ही इनके अधिकारी कहने लग गए कि आने वाले समय में अशोक गहलोत जी की सरकार पुणे बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? हमारा विकास। अगली बार मुख्यमंत्री फिर अभी से बना रहे। देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। अरे अशोक गहलोत जी ने विकास के काम किए हैं तो बना सकते हैं, कोई पता थोड़ा ही। हमारे नेता है अशोक गहलोत जी, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रेस में है वो। रेस में नहीं तो वो 1 नंबर पे है, भाग रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो लक्ष्मण जी? अशोक गहलोत जी जबरदस्त, वो उनका विकास बोल रहा है। पूर्व मंत्री के इस बयान पर अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मैंने पहले ही कहा था, एक पार्टी जीतने और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग नेता सीएम बनने तक ही सीमित रह जाते हैं। बस यही व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टी हित पर हमेशा हावी रहता है, जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को उठाना पड़ता है। कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी के पोस्टर में सचिन पायलट का फोटो न होने से उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसे नेताओं को सख्त हिदायत दी थी कि गुटबाजी करने वालों को पार्टी छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। इन सब के बावजूद पूर्व मंत्री का कुर्सी को लेकर बयान देना सब कुछ ठीक नहीं होने का संकेत दे रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा है कि कौन क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, पार्टी के आलाकमान ही तय करेंगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सुनिए। व्यक्तिगत रूप से कौन क्या बोलता है इससे कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। गाली तो दी नहीं, लेकिन पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी आलाकमान तय करती आई है, आगे भी वही तय करेगी। जो पार्टी आलाकमान तय करेगी वही मुख्यमंत्री होगा।
ये खबर आपको चौंका देगी क्योंकि एक बैटिंग ऐप का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया। इस खबर के सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने बैटिंग ऐप पर शिकंजा कस लिया है। दावा किया जा रहा है कि मैजिक विन नाम के इस सट्टेबाजी के ऐप के प्रमोशन में कई सेलिब्रिटी भी शामिल हुए थे और यही वजह है कि अब वो सेलिब्रिटी भी ईडी के रडार पर है। बैटिंग ऐप पर ईडी का शिकंजा। मैजिक विन ऐप का पाकिस्तान कनेक्शन। कई सेलिब्रिटी ईडी के रडार पर। करोड़ों की मनी ट्रेल से जुड़ी साजिश। इससे पहले कि हम आपको पाकिस्तान के गोरख धंधे से जुड़ी खबर दिखाएं, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये चकाचौंध भरा आयोजन मैजिक विन नाम के सट्टेबाजी ऐप की लॉन्चिंग का है। कई सेलिब्रिटी इस लॉन्चिंग का हिस्सा बने हैं। सट्टेबाजी से जुड़े इस ऐप को गेमिंग वेबसाइट के रूप में दिखाया गया है, लेकिन अब ईडी की नजरें मैजिक विन ऐप और इसकी लॉन्चिंग में शामिल हुए सेलिब्रिटीज पर टिक गई हैं। इस गेमिंग ऐप के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है। इस मामले में कुछ सेलिब्रिटीज के बयान ईडी दर्ज कर चुकी है और आने वाले वक्त में करीबन 6 से ज्यादा सेलिब्रिटीज, कॉमेडियंस और टीवी एक्ट्रेस को ईडी सम्मन कर उनके बयान दर्ज करने की कोशिश में जुटी हुई है। आने वाले वक्त में ईडी इस मनी ट्रेल में कई बड़े खुलासे भी कर सकती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस ऐप का पाकिस्तान कनेक्शन है। ईडी की जांच में पता चला है कि इस ऐप के जरिए करोड़ों कमाए गए, जिन्हें फर्जी अकाउंट की मदद से बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया गया और फिर पैसे को हवाला के जरिए दुबई भेजा गया। लेकिन इस बैटिंग ऐप के गोरख धंधे की कहानी यही तक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि जो पैसा हवाला के जरिए दुबई तक पहुंच रहा है, उस पैसे को दुबई से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गेमिंग ऐप को पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा तैयार किया गया था और इसे दुबई में बैठे कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय को जांच में यह भी पता चला है कि इस वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी वाले गेम फिलीपींस और दूसरे देशों में खेले जाते हैं, जहां सट्टेबाजी को वैध किया गया है। इन गेम्स के एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को कॉपी करके मैजिक विन पर फिर से प्रसारित किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस ऐप के कई सोशल मीडिया अकाउंट भी हैं, जिनके जरिए इसे भारत में जमकर प्रमोट किया जाता है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए इसकी लॉन्चिंग में कई सेलिब्रिटीज को शामिल किया गया। इतना ही नहीं, मैजिक विन के प्रमोशन के लिए कई वीडियो और फोटो शूट किए गए।